दहेज हत्या आजकल नए जो शादियां हो रही हैं उनमें किसी कारणवश वधू अपने आप को या तो समाप्त कर लेती है या किसी कारणवश उसकी डेथ हो जाती है, तो परिवार वाले अधिकतर ऐसे केसों में दहेज हत्या का केस फाइल कराते हैं, रिपोर्ट लिखवाते हैं। उसमें कई तरह की धाराएं भी लगवाते हैं कि भाई लड़की की शादी हुई, कुछ इतने दिन हुए और हमारी लड़की को मार डाला, उसको इतना मेंटली प्रताड़ित किया, उसके साथ हैरेसमेंट किया। इस तरह से लोग अपनी बातों को रखते हैं और धाराएं लगवा देते हैं कि दहेज हत्या हो गई। दहेज हत्या सिर्फ इसलिए नहीं हो गई कि भाई वो मर गई और ससुराल वालों ने दहेज मांगा और उसकी हत्या कर दी, दहेज हत्या हो। इसमें बहुत सारे रीज़न होते हैं। ये कोर्ट में तथ्य और सबूतों के द्वारा ये साबित यदि होता है कि हाँ ये दहेज हत्या थी, तो फिर ससुराल पक्ष को जो परिवार के सदस्य शामिल होंगे, सबसे पहले प्रमुख रूप से लड़की का पति रहता है उसमें, उसको सजा दी जाएगी। ऐसे मामलों में बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं। ऐसे मामलों में जब परिस्थितियां बिगड़ती हैं तो महसूस सबको होने लगता है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा कर कर के कभी कभी मायके वाले अनदेखा कर देते हैं, कभी कभी ससुराल वाले ये सोचते हैं कि नया नया है, अभी नई नई आई है लड़की, मैनेज कर लेगी। लेकिन आजकल ये केस बहुत बढ़ रहे हैं। आज मेरा ये बताने का तात्पर्य ये है कि हमारे समाज को सभ्य बनाए रखने के लिए हमें बहुत जागरूकता की ज़रूरत है। लड़की है तो जाहिर सी बात है शादी होगी, लड़का से ही होगी, और परिवार लड़की का ये सोचता है कि हमारी लड़की वहाँ गई है, तो शादी के पहले शायद इतना इंटरफेयर नहीं करते उसके जीवन में, लेकिन शादी के बाद बहुत इंटरफेयर करने लगते हैं लड़की के घर वाले, माता पिता, उसके सहेलियाँ और बहुत सारी चीज़ें। वो सामंजस्य बना ही नहीं पाती। लड़के वाले कोशिश करते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग चले, थोड़ा एडजस्ट हो, ये सारी चीज़ें ये सामान्य घरों में होता है। आज मैं सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ या इतना कहना चाह रही हूँ कि मैं कानून नहीं बता रही, कानून आप सब जानते हैं कि अब समय आ गया है कि देखिए ये समाज का जो सांचा ढांचा है, इसके अनुसार हमें आपस में ही सहमति से ये समझना होगा कि अभी तक हम क्या मिलवाते थे, लड़का लड़की की कुंडली मिलाते थे और शादी कर देते थे। अब मनपसंद की शादी होती है तो कुंडलियाँ भी सेकेंडरी हो जाती हैं। अब चाहे पसंद की शादी हो, चाहे पेरेंट्स की पसंद की शादी हो, जैसी भी शादी हो, अब कुंडलियों के अलावा मेडिकल रिपोर्ट मिलाना ज़रूरी है। शादी के पहले लड़के का भी फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए और लड़की का भी फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले से करवा के रख लिया है। यदि लड़के की तरफ से रिश्ता आया है तो 1 सप्ताह के अंदर अंदर लड़का अपनी रिपोर्ट लेकर आएगा, लड़की वाले भी अपनी लड़की की उसी 1 सप्ताह के अंदर अंदर का पूरा मेडिकल चेकअप कराकर लड़की वाले भी रखेंगे, जिससे लड़का वाले यदि देखने आए हैं लड़की को और लड़की वाले भी देखेंगे
तो फिजिकली बाहर से तो सब देख रहे हैं और आर्थिक रूप से भी देख रहे हैं, पारिवारिक रूप से भी देख रहे हैं, सामाजिक रूप से भी देख रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें मेडिकली भी फिटनेस देखनी ज़रूरी हो गई है। इससे ये जाहिर हो जाएगा कि लड़का तो किसी तरह के एडिक्शन में नहीं है। अभी तक चूँकि पुरुष प्रधान देश है, समाज है हमारा, माफ़ कीजिएगा, तो पुरुषों पर ही सारी जिम्मेदारी आ जाती है कि पुरुष में ही गलतियां होंगी। मैं निष्पक्ष रूप से ये कहना चाह रही हूँ कि लड़कों को हम हमेशा ब्लेम करते हैं कि ये नशा करते होंगे, ये गलत संगत में होंगे या जो भी। अगर जो शादी कर रहा है तो सिंसियर है, उसे भी अपनी मेडिकल रिपोर्ट लानी होगी। और लड़कियों के लिए भी हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग अलग फील्डों में काम किया है, बाहर रही हैं, कहीं ये तो नशा नहीं कर रही हैं, या ये तो किसी गलत संगत में नहीं है, या इनमें तो कोई बीमारियां नहीं हैं जो शादी के बाद फिर कुछ ऐसा हो कि डुअल पर्सनालिटी हो जाए, वो एडजस्ट ना कर पाए, सिजोफ्रेनिया हो जाए। आजकल नए बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं और डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने लगते हैं, जो कि आधे पागल टाइप के हो जाते हैं। डिप्रेशन की दवाइयों को भी प्रॉपर एक साइकेट्रिस्ट के ऑब्जर्वेशन में लेना पड़ता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि दवाइयों से हो। हम जब शादी होती है किसी की तो नया परिवार होता है, नई परिस्थितियाँ होती हैं, नया सब कुछ होता है, उसमें हमें नैसर्गिक प्राकृतिक तौर पे ढलना चाहिए, जो कि लोग नहीं ढल पाते और मेडिसिन पे डिपेंड करने लगते हैं। तो कई बार क्या होता है कि दवाइयाँ ऐसी हो जाती हैं, दवाइयाँ ऐसा असर कर देती हैं कि व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है और अधिकतर लड़कियाँ या लड़के परिस्थितियों से भागने लगते हैं और फिर कुछ दुर्घटना घट जाती है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए, दहेज हत्या रोकने के लिए, आत्महत्याएं रोकने के लिए, पारिवारिक क्लेश रोकने के लिए, अगर कोई भी शादी कर रहा है तो लड़के की भी मेडिकल रिपोर्ट दिखाए और लड़की की भी मेडिकल रिपोर्ट दिखाए। कोई भी चीज़ छुपाइए मत, बताइए कि ये बीमारी है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है या आगे चलेगा। दोनों स्वस्थ हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों में ज़रूर थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सब सोच समझ के एक्सेप्ट हो। मेरा तो ये भी कहना है कि शादी के समय अब पेरेंट्स साइड से और लड़की के माता पिता और लड़के के माता पिता का भी एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए कि भाई हमें सब पता है और हम बहुत सोच समझ के ये शादी करवा रहे हैं। लड़का लड़की आपस में शादी कर रहे हैं, पसंद से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये चीज़ जिम्मेदारी हो जानी चाहिए कि भाई मेडिकल रिपोर्ट पहले देखें, एक दूसरे पे ब्लेम ना लगाएं। अपने स्वास्थ्य के लिए हम शादी करते हैं, स्वास्थ्य के लिए ना, अच्छे के लिए करते हैं, तो अब ये ज़रूरी हो जाना चाहिए कि ये कानून में तो नहीं है ऐसा, लेकिन ये मेरी सलाह है। मेरे पास अभी कुछ केसेस आए शादी के, तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में कह दिया कि भैया एक दूसरे के पहले मेडिकल करवा लेना, ऐसा ना हो बाद में आप उस पर आक्षेप लगाएं, वो आप पे आक्षेप लगाए। तो मेडिकल करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। मेडिकल फुल बॉडी चेकअप कि कहीं कोई बीमारी तो नहीं है लड़के को, और है तो क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और लड़की का भी कहीं कोई बीमारी तो नहीं है तो क्या क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, और इसके आगे चल के क्या समस्याएं हो सकती हैं, इनका निवारण क्या है। और लड़की पक्ष से भी ये मेरी विनती है कि आप A to Z सारी चीज़ें संभाल कर रखें, उसका ट्रीटमेंट, उसकी सारी चीज़ें। लड़के वाले भी सारे संभाल के रखें, क्योंकि परिस्थितियां जब बिगड़ जाती हैं तो एक दूसरे पर पूरी तोहमत लगा देते हैं और इस तरह से ब्लेम लगाते हैं कि पूरा दुश्मन ये है। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।